तो चलिए एक और सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जिस सब्जेक्ट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। चलिए प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टडी ऑफ वाइटल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट, माने प्लांट का फंक्शनल एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे में इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसपीरेशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, वाटर ऑब्जर्प्शन। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। चलिए इसको समझते हैं। जिससे मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे एनी सब्सटेंसेज, माने वो सब्सटेंस गैस, लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। यह इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचना चाहिए जब तक मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई से लोअर कंसंट्रेशन तक, उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूज़न। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैस में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन इन द प्लांट। प्लांट में हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लांट बढ़ता है, एग्जाम्पल हो। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉट नेसेसरी। इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन नेसेसरी नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। यह एक डिफ्यूज़न का प्रकार होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ओनली अकर इन लिक्विड। यह ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑस्मोसिस बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिफ्थ पॉइंट, सोल्यूशन ऑफ वाटर solution of lower concentration to higher concentration is called osmosis। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है, जिसमें इसमें डिफ्यूज़न में मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है और इसमें सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है। इसमें सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है ऑस्मोसिस में, और डिफ्यूज़न में मोलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। यह दोनों में बेसिक डिफरेंस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो मेम्ब्रेन 3 प्रकार के होता है। एक को परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकेंड को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और फोर्थ को सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। थर्ड को सिलेक्टिव परमिएबल। चलिए मेम्ब्रेन को एक एक करके जानते हैं क्या होता है। चलिए फर्स्ट में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में सबसे पहले देखेंगे क्या, परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने सोल्वेंट और सोल्यूट एक मिक्सचर है, तो उसमें सोल्वेंट और सोल्यूट दोनों छाना पत्र जो होता है उसको पार कर लेते हैं। दोनों में आसानी से अंदर जा सकता है। वो झिल्ली में सोल्वेंट और सोल्यूट आसानी से जा सकता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे सेल वाल, सेकेंड में फिल्टर मेम्ब्रेन। चलिए सेमी परमिएबल पढ़ते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन है, सोल्वेंट और सोल्यूट, तो उसमें सोल्वेंट वो माने छाना पत्र को पार कर लेता है, तो उससे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आर्टिफिशियल देखते हैं। आर्टिफिशियल सेलफोन और कॉपर सियोनाइड। सिलेक्टिव परमिएबल देखते हैं। थर्ड का सिलेक्टिव परमिएबल होता है जिस सोल्वेंट और सोल्यूट के मिक्सचर होता है। सोल्यूट NaCl प्लस शुगर्स हो सकता है। तो इसमें सोल्वेंट तो पार करेगा ही झिल्ली को, और उसके अलावा नमक भी पार करेगा, साथ में नमक भी झिल्ली को पार कर लेगा। उसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन समझ लिए। उसके बाद सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को हाइपोटोनिक, सेकेंड को हाइपरटोनिक, और थर्ड को आइसोटोनिक। समझ गए।
क्या होता है और तीनों को बारे में हम समझते हैं क्या होता है। तो हाइपोटोनिक लो कंसंट्रेशन होता है, लो कंसंट्रेशन। चलिए कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्योर वाटर और किशमिश को, मैंने प्योर वाटर में किशमिश को हम लोग डाल दिए, मैंने उसको किशमिश को अंदर कर दिए। उसकी वजह से जहाँ प्योर वाटर होता है उसका कंसंट्रेशन लो होता है, और किशमिश में पहले से वाटर नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। तो जब हाई कंसंट्रेशन वाले किशमिश को प्योर लो कंसंट्रेशन में हम लोग उसके अंदर डालेंगे तो उसमें पानी अपने आप बाहर निकल जाता है, उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। पानी उसके किशमिश के अंदर आ जाता है, उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंडोऑस्मोसिस में होता है। उसके बाद सेकेंड में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हाई कंसंट्रेशन। उसके बाद समझते हैं एक एग्जाम्पल। ग्रेप यानी उसके अंदर पानी नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन लो होगा। इसमें पानी है वो हाई कंसंट्रेशन होगा। जैसे NaCl प्लस शुगर्स का घोल है, हाई कंसंट्रेशन। तो जब ग्रेप को हम लोग पानी के अंदर डालेंगे तो ग्रेप अपना वाटर बाहर की तरफ निकाल देगा, उसे एक्जोस्मोसिस कहते हैं। यह एक्जोस्मोसिस कंडीशन में होता है। उसके बाद थर्ड में हम लोग समझते हैं क्या है आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल कंसंट्रेशन, मैंने दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन, समान कंसंट्रेशन होता है, आइसोटोनिक हो गया। चलिए आगे समझते क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस समझते हैं। व्हेन सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है। सेकेंड पॉइंट में प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल डिटैच्ड फ्रॉम सेल वॉल एंड स्टार्ट सिंकिंग, स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल का प्रोटोप्लाज्म डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, सेल वाल से टूट जाता है, और उसके बाद श्रिंकिंग स्टार्ट यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। चलिए आगे इसके बाद के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तभी तक के लिए इतना ही। चलते चलते समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। चलिए।